नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा उपचुनाव नामांकन की तारीख घोषित कर दी गई है और इसकी तैयारी जोर शोरों से चल रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 4 सीटों पर होना है। वहीं देखा जाए तो तरारी विधानसभा से विशाल प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार हैं। एवं जब हमने बीजेपी मीडिया प्रभारी से शराबबंदी, बेरोजगारी एवं स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल किया तो क्या कुछ कहना था बीजेपी मीडिया प्रभारी का, तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए, अभी बिहार विधानसभा के 4 उपचुनाव होने हैं और चारों विधानसभा उपचुनाव की तारीख 13 तारीख है और उसका नामांकन की तिथि भी शुरू हो गई है। इसे लेकर आज तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा उनको सिंबल दिया गया और कल 11 बजे नामांकन भी है। आरा जिला के अंतर्गत जो समाहरणालय है उसमें उनका नामांकन होगा और पीरो स्कूल है, स्कूल ग्राउंड में वहाँ नामांकन सभा जनसभा होगी। तो जिसे लेकर आज अभी विशाल प्रशांत जी आए थे और उनको सिंबल दे दिया गया। उपचुनाव का ये हुआ, उपचुनाव जो हो रहा है तो क्या लगता है आपको प्रत्याशी जो खड़ा हो रहे हैं, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर जीतेंगे। हम चारों की चारों विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे, चाहे वो बेलागंज हो, इमामगंज हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो तरारी, क्योंकि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरते आ रहे हैं। चाहे वो हरियाणा का परिणाम हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हो, और चाहे भारत के अधिकांश भागों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों पे लोग अपनी मुहर लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा उपचुनाव के चारों की चारों सीटें भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 400 पे उतार दिए कैंडिडेट और बोले 23 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें सबको हवा अरे आप किस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए। कैंडिडेट पे अभी अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं। और जो हमारा बैनर लगाता हो, जो हमारा पोस्टर लगाता हो, जो हमारा मंच सजाता हो, इवेंट मैनेजर नेता कब से हो गए? अगर वो नेता हैं, इसके पहले भी कई पार्टियां बिहार के सभी सीटों पे लड़ी, कोई सीट पे 5,000 7,000 पार नहीं कर पाई। तो लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी काम के आधार पर वोट देती है। जनता प्रत्याशी को काम के आधार पर वोट देती है और सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी बनाने का कई पहले भी पार्टियां बनी, आगे भी बनते रही, उससे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार का विकास कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो, आज देश की अर्थव्यवस्था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री थे और 11वीं की 11वीं अर्थव्यवस्था देश की जो अटल जी छोड़ के गए थे 2004 में वही थी। और मोदी जी के अथक प्रयासों से, एनडीए के अथक प्रयासों से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और 30वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए हमें वोट मिलेगा। आज 74 से 150 एयरपोर्ट बन गए भारत में, इसके लिए हमें मिलेगा। आज 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हमने किया 10 वर्षों के अंतर्गत, 10 वर्षों के अंदर, इसके लिए हमें वोट मिलेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर, इसे बहुत लोग ऐसे लोग कितने आते हैं। किशोर बोल रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगा। पहले तो वो खुद लड़ के देख ले, परिणाम का इंतजार कर ले। बिहार में विपक्ष है कहाँ? जब लोग बाढ़ में डूब रहे होते हैं तो तेजस्वी यादव दुबई में होते हैं। जब कानून बनाने का समय सत्र चल रहा होता है बिहार में तो तेजस्वी यादव विदेश में होते हैं। तो जनता से कोई मतलब है क्या? उनको लगता है कि हम कुछ समीकरण, कभी माई समीकरण, कभी बाप समीकरण, कभी A to Z समीकरण, और सारा समीकरण धरा का धरा रह जाता है। वो जनता से कोसों दूर है और जनता इस बात को बखूबी जान चुकी है। बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोग एनडीए पे पूरा विश्वास जताएंगे। तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी और इस जहरीली शराब से मरने वालों को लेकर ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसको पर क्या कीजिएगा? 2 बार स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ। एक बार 35 करोड़ स्मार्ट मीटर टेंडर हुआ, उसके बाद एक बार लगभग 70 करोड़ स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ। तो उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उस समय स्मार्ट मीटर सही था।
और जब सत्ता से हट जाते हैं तो जनता का मरहम और जनता का उनको परेशानी नजर आने लगता है। जब सत्ता में थे तो स्मार्ट मीटर को क्यों नहीं रुकवाया? अगर स्मार्ट मीटर में कोई त्रुटि है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए अधिकारी उसको दूर करेंगे। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी का 17% बिल कम आ रहा है, तो स्मार्ट मीटर सही है कि गलत है वो खुद माना है। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू रहेगा और शराबबंदी के कारण कई हजारों लोग प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट में मारे जाते थे, घरेलू हिंसा में मारे जाते थे, घरेलू हिंसा से महिलाएं प्रताड़ित रहती थी, युवा वर्ग हमारा बर्बाद हो रहा था। तो कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, अगर उसको है तो उसको दूर किया जाएगा। उनका कहना है कि शराब अगर बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? बहुत कुछ बिहार में बंद है, भारत में बंद है, बहुत विदेशी हथियार भी आ जाते हैं, तो मिल कहाँ से रहा है? ऐसा थोड़ी है। आप एक तो आज इस चीज़ को समझना होगा कि बिहार एक तरफ नेपाल से सटा हुआ है, एक तरफ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, एक तरफ बंगाल से सटा हुआ है। तो अब ड्राई स्टेट अभी बहुत कमियां आई हैं, बहुत इसमें रोक लगाए जा रहे हैं और दिन पर दिन इसमें और भी सख्त कानून किए जाएंगे। और अभी तो जो अभी हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम इसमें और कड़े कानून और कड़े नियम बनाएंगे। कहीं कोई परेशानी समस्या को लेकर क्या कहना मेरा चाहेंगे? इस मुद्दा को ये लोग विपक्ष बार बार उठाते हैं। जब जब बिहार सरकार के द्वारा आज भी कई पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, चाहे इसके पहले शिक्षकों को दिया गया या अन्य विभागों में दिया गया, तो विपक्ष कहता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम थे तो कराए, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तो ये लोग कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वो उद्योग का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, रेल का मामला हो, बिजली का मामला हो, एनडीए हर चीज में बिहार की जनता के बेहतरी के लिए लगी हुई है। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हम कहाँ, कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम का? आगे गिरिराज जी की यात्रा निकल रही, कोई अगर कुर्मी चेतना या रैली निकालता है, कोई अगर सहनी चेतना यात्रा निकालता है, कोई कुछ निकालता है, तो हम हिंदू यात्रा, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है, वो किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन हिंदू आदरणीय गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने समाज का यात्रा निकाले, अपने धर्म का यात्रा निकाले, इसमें कहीं कोई रोक नहीं। हो गया ना, सब हो गया। जीत की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, मीडिया पर चलिए आइए सब।